मैं तो सोच रहा हूँ कि सामने ये शमशान घाट है, यहीं पर तुम गड्ढा खोदो। ठीक है, खोदो, थोड़ा जल्दी ही करिए, जल्दी करो भाई। तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर वहां पर बोल। ये बता, इधर क्या कर रहा है? साहब कबर खोदत रहे। कबर खोद रहा? किस लिए कबर खोद रहा था? तो का मुंह नहीं भरे। भाग साले, भाग भाग यहाँ से, भाग भाग, चल चल भाग, भाग खराब जा। हमका छोड़ दे तो हाथ फिर खोद दे। मार साले के, मार साले के। चौकीदार जी साहब, एक काम करो जी साहब, देखो बच्चे गिलास इसके हाथ में है। हाँ। इसको ले, है बच्चे गिलास, पंचनामा बना के बच्चे गिलास सिखाते हैं। बच्चे गिलास, बच्चे गिलास, बच्चा गिलास ले जाओ, पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब जी अच्छा ये बतावा साहब, अभी लड़कवा तो ले लिया दूध ना तोहरे न होई ना हमरे पियाऊ का। अरे यहाँ मामला सीरियस है साला, मजाक सूझा है। इधर अब क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम अमित है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अविनाश अपनी बहनी हो गया यार, इसके रोने से तेरा बेटा नहीं वापस आएगा। दीदी उठो, दीदी उठो, दीदी उठो, चुप हो जाओ दीदी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो उधर तुम। दीदी कैसे बदमा कर, बहुत करना पड़ेगा दीदी, पुलिस है, पुलिस देखेगी। अरे हम कहा था चुप रहा बे बुजरी नो गाली। अमित कुमार, देवर भाभी मेरी बात कान खोलकर सुनो। अरे पूछती है पुलिस, देवर भाभी बता, पूछती है पुलिस, देवर भाभी बता, अरे हत्या बच्चे की तुम दोनों ने क्यों किया? लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो, बोलो तुम सबको किसने इजाजत दी? क्या मैटर चल रहा है देवर भाभी में? बच्चे को मार कर लाश चोरी दफनाई जा रही है यहाँ पर, ताकि पुलिस को पता न चले। जी मैं आता है, बोल सच्चाई क्या है, बता क्या मामला है? देवर भाभी में क्या चक्कर चल रहा है? क्यों मार डाली बच्चे को? साहब मुझसे नहीं, मेरी भाभी से आप पूछ सकते हैं इस बातों की हकीकत क्या है। आप भी एक कानून के पुजारी हैं साहब, आप समझ सकते हैं खुद ही, आप दिन भर न जाने कितने मुजरिमों को आप देखते हैं। मैं सब जान रहा हूँ, चलो उधर तो मैं बता रहा हूँ। इधर आ रे, इधर आ। तू तो उस बच्चे की माँ है ना? आदर होगा। 9 महीना अपने कोख में पाली थी, क्या चक्कर है देवर भाभी में? क्यों मार डाले बच्चे को? दरोगा साहब यही तो सोचने की बात है कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रख सकती है, तो इसके बाद अपने बच्चे को क्यों मारना चाहेगी दरोगा साहब? कोई तो जाना चाहता हो। दरोगा साहब बात ये कि ननद भौजाई में एक दिन झगड़ा हुआ और ये मेरी दीदी मेरे पेट पर इतना लात घूसों से मारा कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया दरोगा साहब। जब मेरे देवर जी ने मुझे अस्पताल ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपके भाभी का बच्चा आपके भाभी के पेट में ही दम तोड़ चुका है दरोगा साहब। आखिर आप ही सोचिए दरोगा साहब,
दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को ही जान से मार देगी? दरोगा साहब, जान से मार देगी। हाँ साथियों, इस औरत के बात में दम है बाबू। माँ कितनी भी कठोर होगी, कितनी भी निर्दयी होगी, बच्चलन ही क्यों ना हो, लेकिन अपने मासूम बच्चे का तो खून नहीं कर सकते हैं। मामला इसमें गड़बड़ है, तुम लोग उधर चलो, मैं पूछ रहा हूँ। ए नौटंकी वाली साली, इधर आ रे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। रोने का नाटक कर रही है, फिर रोई, रोना नहीं। तेरे रोने से कुछ नहीं होगा। और रोने का नाटक जो पुलिस के सामने कर रही है, पुलिस के सामने है, देख साफ साफ बता, रो मत। इसको मैं समझा रही। दीदी डरो मत दीदी, साहब को साफ साफ बता दो दीदी, साफ साफ बता दो, साहब खुद ही समझ जाएंगे दीदी। नहीं डरो मत दीदी। हाँ साहब, मेरी दीदी पुलिस से बहुत डरती है दीदी। चाप चाप बताए। अब चाप दूंगा साले तो भाग जाओगे यहाँ से। साले चाप चाप, साफ साफ की बातें यहाँ हो रही है, साला चाप चाप। सुन मेरी बात, बता दे बीबी। ये तेरी भाभी है? हाँ तू सबसे बड़ी है इस घर में। हाँ। तेरी भाभी का क्या कहना है? कह रही है कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। कब? बताऊं साली, अभी उठाऊंगा तो बता दूंगा मैं कब हुआ था झगड़ा। साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। मेरी ननद मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया, मर गया मेरा बच्चा। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया है। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार मेरी ननद है। इतना बड़ा आरोप तेरे ऊपर लग रहा है, और साली तो टाई टाई रो रही है, रोने का नाटक कर रही है। पुलिस बड़ी खराब चीज होती है, मुर्दों से बयान लेती है। बोल सच्चाई क्या है, साफ साफ बता। बता साफ साफ। हाँ बोल 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 बोल। चौकीदार ये और डर रही है, और जब डर रही है तो क्यों मार रहे हो उसको? पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ। है बोलो, बोल क्या बात है? हाँ बता। जो सही बात में कहीं हर जाई ना है, बतावत। अरे तो तू ही बता दे। बड़का ए बड़का अभी न सवा। हाँ दीदी। हम अपने बड़का भैया कसम खाए कहते हैं, हम अपने बड़का भैया कसम खाए कहते ही ई हर जाइएवा। जोन माटी दिना भैंसा हवा खड़ा बा, ई अमितवा है जगाड़ा हाथी एक देखे कहाँ माटी दिए उनु ई ये नहान दिनों आपस में ऐसे यहाँ इधर देखा साहेब, यहाँ दिनों आपस में ऐसे यहाँ इन्हां एक दूसरे से प्यार करती। ई बड़े हमरे भतीजे मारी नान किरवा लड़का मार मारी नान साहेब, इन्हां की कड़ी सजा साहब, हम आपके कसम खाए। साली मेरी कसम खा रही, पुलिस की कसम खा रही। वे तू कौन होता है साले? चल धर, नौकर है साला। अभी ने सुबह इधर आ, 1 घंटा हो गया तेरे घर की नौटंकी देख रहा हूँ। तू इस घर का मालिक है, गार्जियन है। हाँ साहब। ये तेरा छोटा भाई है, ये लड़का पढ़ लिख रहा है। हाँ इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, इसका करियर खराब हो जाएगा। और ये तो तेरी औरत है, जीवन साथी है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का किसी का अधिकार नहीं बनता है। साफ साफ बता, क्या मैटर तेरे घर का है? तेरे ही बयान पर सब कुछ निर्भर है। बता बता, सच्चाई क्या है? ठीक है साहब, मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बताऊंगा साहब, मेरी बात सुन। ठीक कहती है साहब ए दीदी मेरी, ठीक कहती है साहब ए दीदी मेरी, एक हफ्ते से दोनों ना पता।
साहब मेरी दीदी जो कह रही है सच है साहब, सारी बात सच है। मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती है साहब। और जिसको आप भाई का दर्जा दे रहे हैं ना, ये भाई नहीं है साहब, एक कसाई है, कसाई। भला आप ही बताइए साहब, एक छोटा सा मुन्ना जिस उस दुनिया में आया ही नहीं था, इसका क्या बिगाड़ सकता है साहब? इसने मार दिया मेरे बच्चे को साहब, मार दिया साहब। और वो आरती जो है ना, बच्चलन है साहब, बच्चलन है, इसका नाजायज संबंध है। मेरा तो दिल चाहता है साहब मैं इसका साले पुलिस खड़ी है, पुलिस से जरा भी डर नहीं रहा है। मैं समझ रहा हूँ साहब, मामला सॉल्व होगा, पुलिस मामला सॉल्व करेगी, ठीक है। जिसके बच्चे की जान गई हो और अपने बच्चे का मुंह न देखा हो साहब, उसके ऊपर क्या गुजरेगी साहब? मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ साहब मैं चाहूंगा आप अदालत से दरखास्त करके इसको फांसी की फंदा का सजा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। भैया कहा था साहब करवा दिया। हाँ चलो। ले देता हूँ, सी बात अमित कुमार, तू भी अपने सफाई में कुछ बोल सकता है। सारा आरोप तुम लोगों के ऊपर जा रहा है, ठीक है। बात भैया कौन भैया रे? मारा माटी तो कान बोझा हाजर हो जाएगा जोर सिनार। कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए भैया। की बात में आकर असल कभी सोचा नहीं था, नहीं सोचा था कि भैया आप इतने बदल जाएंगे। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो भैया। मैं बहुत छोटा सा था, याद करिए उस वक्त माँ बाप के मर जाने के बाद आपने मुझे प्यार दिया। हाँ, यही दिन देखने के लिए। और जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा था मेरी माँ समान मेरी बहन, दीदी की बातों में आकर उस वक्त यही कह रहे थे कि भाई अमित तू भाई नहीं है। अरे तू भाई नहीं है रे, बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा है। हाँ, यही करने के लिए मैं कह रहा था। लेकिन आज दीदी के कहने पर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो भैया।
भले बुल्ले को नहीं मारा है मैं आपके। कुत्ते कमीने नमक हराम कहीं के, तू जिस बहन की बात कर रहा है उसके मैं बहकावे में आ गया हूं। तेरे बदन में नमक हरामी दौड़ रही है, तुझे इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है, तुझे इसका प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। इस बदचलन औरत को रंडी है, हरजाई है, तुझे इसका बुखार चढ़ा हुआ है जो इस तू अपनी बहन को भूल गया है। याद है ना तुम्हें? छोटा सा था तू, तुझे खाना खाना सिखाया था, चलना सिखाया था, एक माँ का दर्जा दिया था। तेरे सामने तुझे एहसास नहीं होने दिया कि तेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन तू इस बहन को भूल गया है। इस रंडी के चक्कर में तुझे तो मैं उस जगह पहुंचाऊंगा ना, तू याद करेगा कि अविनाश भी क्या चीज है। साहब इसे ले जाओ। हो गया। देखो अमित कुमार, तुम लोग बच्चे का खून किए हो या नहीं किए हो, पुलिस से कोई लेना देना नहीं। तुम लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है, ले जा। मेरी बात सुनो पहले। अरे नाम तुम दोनों के अपनी के समीप पड़े, देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। अर्जुन गवाही कि तुमको ते सकते नहीं। खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन, लिहाजा मजबूर होकर के तुम लोगों को अरेस्ट करके मुझे थाने ले चलना पड़ेगा। आई एम सॉरी, पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती है। अब इसका फैसला जो भी होगा कोर्ट में होगा। थाने के बाद तुम लोगों का चार्जशीट बनाकर चालान भी हो सकता है। अब तुम लोगों की मदद कोई नहीं करता। चौकीदार जी साहब, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ और पहले थाने में चलो, ठीक है? लगाओ। क्या बात है अमित कुमार, देवर भाभी को मेरे साथ थाने चलना है। मैं कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ। अरे यो का हथकड़ी न लगावे। हकीकत? हंसा बना। अरे साले, पहले मैं तेरी बहनिया को तुझे ले चलूंगा साले। नहीं दरोगा साहब, देवर जी आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आपके एक झूठ पर पुलिस वाले आपको उठा कर ले जाएंगे। देवर जी, इस बात को सिर्फ हम और तुम जानते हैं कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, लेकिन अगर आज तू जेल चली जाएगी तो मैं तेरे बगैर कैसे जी पाता। बल्कि गांव या समाज बल्कि ठोकता कि ये सीना तान कर घूम रहा है, भाभी इसकी जेल में है। मैं तुझे जेल में भेजना चाहता। खून मासूम बसे
कहती है मासूम बच्ची का कोई गैर नहीं, बल्कि ये अमित है साहब। मैंने अपने हाथों से अपने भाभी के बच्चों को मार डाला साहब। तूने मार डाला? ये अमित पापी है, ये अमित है साहब। इसका मतलब बच्चे का खून तूने किया है? हाँ साहब। देखिए साथियों, इसके घर की नौटंकी साले की बात है। आज 1 घंटे से परेशान हूँ तेरे दरवाजे पर, कभी तेरी बहनिया की तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी तेरी कभी इसकी तरफ। अब तक तो कह रहा था कि साहब ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से बच्चे का खून कोई नहीं किया है। और जब भाभी को अरेस्ट करने की बात आई तो सारा गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। हरामजादे, पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। ये घंटे से दरवाजे पर पुलिस बेवकूफ समझता है। जेल क्या चीज होती है मुन्ना, अब पता चलेगा। जब साले नर्क में जाने का इरादा बना लिया है तो पुलिस क्या करेगी, अब पता चल। लगा साले के हाथ में हथकड़ी, चौकीदार लगा साले के हाथ में हथकड़ी। आज हम जेल जाते हैं भौजी, फिर कब आओ भी या नहीं आओ। अब तुम्हारे बेटे में से ये उम्मीद मत लगाना क्या तुझसे मिलेगी। लेकिन जाते जाते ये अमित बेटा आपसे हाथ जोड़कर एक बार तुझसे कहना चाहता है। तुमसे मुलाकात
बात मत सुन भाभी, भले तुम मुसीबत उठा लेना लेकिन अपने घर में ही रहना। और कहना चाहता हूँ, मेरी जेल जाने के बाद हमको भूल मत जाना। थोड़ा सा ही दिन भर में याद कर लिया करो। अब खेत याद